आपके साथ कंप्यूटर साइंस का, जी हाँ, 8वीं जमात का उर्दू और इंग्लिश मीडियम में और जवाबात के साथ कंप्यूटर साइंस का पेपर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, 100% ओरिजिनल, 100% रियल पेपर है। ठीक है, पहले मैंने आपके साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी तो एक ज्योग्राफी का पेपर शेयर किया है, पर 100% ये कह सकता हूँ कि आपका वही पेपर आया है जो मैंने बताया था, वही आया होगा जो मैंने आपको पेपर बताया था। 3 वर्जन मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या आपका वही पेपर आया था जो मैंने बताया था? कमेंट में लाजमी से बताएं। ठीक है, आपका वही आया है जो मैंने बताया है, ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन आप मुझे खुद बताएं। ठीक है, वीडियो को लाइक लाजमी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कंप्यूटर साइंस इंग्लिश मीडियम में होता है, तो इसलिए हम इंग्लिश मीडियम पे करेंगे स्टार्ट। तो अगर आप चाहते हैं उर्दू मीडियम में भी आपके साथ जवाब शेयर करूँ, तो ये जो होते हैं ये अपना, ये तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बाकी फिर बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके 6 के 6 बजट में अपलोड करूँ, तो कमेंट में लाजमी से बताएं। व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको लाजमी से आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है। और कमेंट में लाजमी बताएं आपका उर्दू मीडियम में है या इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, तो जिसका ज़्यादा हुआ जिस मीडियम का, उसका हम निशान लगवाया करेंगे, दूसरे का इस तरह स्टूडेंट्स खुद निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का इंग्लिश मीडियम में होता है, तो आप इंग्लिश मीडियम में कर लेते हैं। अगर आपका उर्दू मीडियम में है या इंग्लिश मीडियम में, तो कमेंट में लाजमी से बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग इज, मशीन लर्निंग की असली दुनिया की मिसाल क्या है? मतलब कि मशीन लर्निंग हमारी ज़िंदगी में कहाँ पर इस्तेमाल होती है, उसकी मिसाल दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर हमारे पास ये सी है, इमेज रिकॉग्निशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ए नेटवर्क कवरिंग ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया इज। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर हमारे पास ये आ गया, ए लैन। अच्छा, उर्दू मीडियम वाले ने क्या करना है कि ये सवाल मरूसी सवालात आप देख लें, इनके जवाबात भी ये देख लें। ठीक है, और बाकी के जो है एमसीक्यूज वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में। अभी आप 1 से 8 तक देख ले। ठीक है, आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल। जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्टडी विद अदनान, तो पहले नंबर पर आपके सामने आ जाएगा। इसको आपने ओपन करना है, वीडियोस में जाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपके तमाम जो पेपर हैं उनके वर्जन अपलोड होंगे। अभी ये वर्जन 1 है, तो इसलिए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। जब आप देखेंगे तो आपके 6 के 6 वर्जन अपलोड होंगे। ठीक है, ये मैंने आपके साथ तारीख और जोग्राफिया का ये 3 वर्जन शेयर किए थे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है। तो अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। द मेन पर्पस, मतलब कि असली जो उसका मकसद है वो ऑफ ए वाईफाई नेटवर्क का क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर हम देख लेते हैं, बी है हो वायरलेस कनेक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एग्जांपल्स ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर है डी, एमएस एक्सेल। अगर आप कहेंगे कि मैं उर्दू मीडियम में इसका निशान लगाऊं, उर्दू मीडियम लगा दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज बॉर्डर सेटिंग इन एमएस एक्सेल इज अवेलेबल फ्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आंसर हमारे पास ये क्या आ गया, डी, नॉट अवेलेबल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन इन एमएस एक्सेल। अगर आप इसी तरह वीडियो को देखेंगे तो ये आपके एमसीक्यू सारे भी याद हो जाएंगे बाद में, और ये ज़्यादा देर तक याद रहते हैं। ठीक है, और अगर जो आप खुद याद करते हैं वो कम वक्त तक याद रहते हैं, और उसको याद करने में ज़्यादा टाइम लगता है। वीडियो देखेंगे, जितना टाइम वीडियो का है उतने टाइम में ही आपको ये याद हो जाएंगे, और ये आपको कभी भूलेंगे नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया, डीप सम। मतलब कि मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन इन एमएस एक्सेल, ज़्यादातर एक्सेल में जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो सम होता है। सम क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा रकमों को जमा करता है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 है, मेन्यू यूज्ड इन एमएस एक्सेल फॉर क्रिएटिंग ए चार्ट इज। तो इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये हमारे पास आ गया, सी, व्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है,
फ्री वेब बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन बाय गूगल इज। तो स्प्रेडशीट उसने कही है एक्सेल जैसी होती है गूगल की तरफ से, तो वो गूगल शीट हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 है। परी डिफाइंड फार्मूलाज इन गूगल शीट्स आर कॉल्ड। ठीक है, पहले से बने हुए फार्मूले, गूगल शीट में पहले से बने हुए फार्मूले क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया, बी फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वैलिड फंक्शन इन गूगल शीट इज। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया 10वीं का ये ए। ठीक है, ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 11 पर। उर्दू मीडियम वालों को मैं दिखा देता हूँ, 1 से 8 तक आपने देख लिया। अच्छा जी, अब ये 9 से 18, 9 से 16 तक आप देख लें। ठीक है, और इनके ये 9 से 16 तक आंसर देख लें, बाकी भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 11 आ गया हमारे पास। ये आप एक दफ़ा अच्छी तरह देख लें, गूगल शीट्स में पहले से मौजूद फार्मूले कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, गूगल शीट्स दुरुस्त फंक्शन है, ये दुरुस्त फंक्शन है। एम एस एक्सल का डेवलपर है, एम एस एक्सल का माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर है, पेचीदा मसले की मिसाल है। तो बाकी ये आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, तो आ जाता हूँ इंग्लिश मीडियम में वापस। तो डेवलपर ऑफ एम एस एक्सेल इज माइक्रोसॉफ्ट, एग्जाम्पल ऑफ ए कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर हमारे पास ये आ गया, बी डिमोंड, बी फाइंड रूट। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया, पर्पस ऑफ पीसीयू कोड इन डिजाइनिंग ए प्रोग्राम इज टू। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ये हमारे पास आ गया, ए डिफॉल्ट। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 है, द सिंबल टू शो द स्टार्ट ऑफ ए फ्लो चार्ट इज, फ्लो चार्ट इज। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारे पास ये आ गया, ए आवाज। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग नेस्टिंग इज यूज टू। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया, सी रिपीट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, ये तो क्वेश्चन नंबर 15 था जिसका आंसर था रिपीट ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 16 है, द मेन चैलेंज ऑफ द हेल्थिंग कॉन्सेप्ट इज। ठीक है, द मेन चैलेंज, मेन जो उसका चैलेंज है वो जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर जी बी है। बी क्या है? प्रोग्राम डिटर्मिनेशन, प्रोग्राम डिटर्मिनेशन। ठीक है, डिटर्मिनेशन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, देखें कि छब्बू माछी नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह देख लें, छब्बू माछी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, इन एल्गोरिदम्स रिपीट फॉर एवर रिप्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या आप बता सकते हैं छब्बू माछी कौन है? क्वेश्चन कमेंट में लाजमी से बता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया, डी लूप्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, इन स्क्रैच रीयूजेबल कोड और रीयूजेबल यूनिट ऑफ कोड इज। 18 का क्या है? बी है फंक्शन। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, मेकिंग द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। 19 का हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का ये आ गया, बी क्लोनिंग। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिनिमम लूप्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट नेस्टिंग आर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर हमारे पास ये आ गया, बी 2। जी हाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, स्क्रैच हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 का हमारे पास डी है, 70 लैंग्वेज जनाब, 70। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, इन स्क्रैच लेबल इंडिकेट्स लूपिंग कंस्ट्रक्ट इज। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका आंसर हमारे पास ये आ गया, ए फॉर एवर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि ए प्लेस टू स्टोर ए वैल्यू इन मेमोरी इज।
क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका आंसर हमारे पास ये आ गया ए वेरिएबल। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, कॉपिंग फ्रॉम एन एक्सिस्टिंग सोर्स इज। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका हमारे पास क्या आंसर, शिफ्ट फ्रॉम फिजिकल टू विचुअल क्लासरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 25 पर क्वेश्चन नंबर 25 है का सी है ई लर्निंग। आप जैसे कि आपको छुट्टियां हैं, तो आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो। हुकूमत ने कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस की क्या है, ऑनलाइन क्लासेस की इजाजत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑनलाइन क्लासेस को ई लर्निंग पे कहते हैं, वर्चुअल क्लासरूम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एथिकल ऑनलाइन बिहेवियर इज सोशल इंजीनियरिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया ए, टिंग टिंग टिंग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया ए, कि द वेबसाइट्स वेयर पीपल कैन शेयर देयर कंटेंट इज कॉल्ड। फिर नहीं छब्बू माछी, सोशल मीडिया है, ठीक है, छब्बू माछी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, सॉफ्टवेयर दैट डिसरप्ट्स नॉर्मल ऑपरेशन इज। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया ए, वायरस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, सेक्शन डिस्कसिंग वीकनेस इज। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका आंसर हमारे पास ये आ गया डी, मार्केटिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, प्रोसेस ऑफ गेटिंग फर्स्ट पेज रैंकिंग इन सर्च इंजन इज। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया सी, SEO, सर्च इंजन ऑटोमाइजेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, टूल फॉर एग्जीक्यूटिंग ए बिजनेस प्लान इस। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया जी बी, ट्रांसैक्शन, ट्रांस सेक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 33 है, डिफाइन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड एक्सप्लेन एनी थ्री यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। डिफाइन वर्कबुक, आल्सो डिस्क्राइब द फार्मूला बार एंड द स्टेटस बार। अच्छा, ये इंग्लिश उर्दू मीडियम वालों आपका 116 हो गया। अब 17 से आप दोबारा 15 से 22 तक देख लें, 15 से 22 तक, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आप देख लें 23 से 32 तक, ठीक है। ये 23 से 32 तक आप देख सकते हैं, और ये इनके आंसर्स भी ओके हो गया। वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है, ठीक है। ये देखें, अच्छा ठीक हो गया। ये या फिर 25 से 32 देख लें आप। इसका दो निशाया सवाल आते हैं हमारे पास, ये आ गया, और ये 33 है, ठीक है। ये सारा आपका आ गया। वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है, ठीक है। इंटरनेट के कोई से 5 फाइल लिखें, डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी 5 प्लेटफॉर्म्स के नाम लिखें, ठीक है। तो हमारे पास अब ये क्या चीज़ है, ये सदोमशाही सवाल है। अब इंग्लिश मीडियम में ये आपका सारा आ गया। वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। अभी इनके उर्दू और इंग्लिश मीडियम में आंसर की तरफ भी हमने चलना है, ठीक है। हाँ जी जी, तो ये हमारे हो गए सारा कुछ, हमने आपके साथ वर्जन नंबर 1 मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब इसकी कीज़ की बारी आ जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका ये देखें इंग्लिश में आंसर क्वेश्चन है, और ये इसका उर्दू में ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और ये इसका क्या आ गया, इंग्लिश में आंसर, लेकिन उर्दू में आंसर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ उर्दू मीडियम में आंसर शेयर करूं, ये जो इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है इसको उर्दू मीडियम में बिल्कुल आसान अल्फाज में आपके साथ तो मैं शेयर करूं, और ऐसा हो कि आप एक बार पढ़ें तो आपको याद हो जाए, और उससे आपको फुल नंबर भी मिले, फुल मार्क्स भी मिले। तो कमेंट में लाजमी से बताएं। अगर आप कहेंगे कि उर्दू मीडियम का शेयर करें कीज़ उर्दू मीडियम की, तो मैं आपके साथ ज़रूर करूँगा, ठीक है। ये यहाँ पर ये पैक्टा ने नहीं दिए हुए, लेकिन आपके टीचर ने तो उर्दू मीडियम में चेक करना है। अगर आपका उर्दू मीडियम है तो
अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको उर्दू मीडियम में आपके साथ वो शेयर करूँ खुद लिख कर, जिससे आपको मुकम्मल नंबर पे मिले, तो कमेंट में लाज़मी से बताएँ, ठीक है? तो ये इसका क्या है, ये अब आ गया इंग्लिश मीडियम में हमारे पास ये इसका आंसर सारा, ठीक है? वीडियो को लाइक लाज़मी से कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाज़मी से करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या था, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की तारीफ करें और इसके 3 इस्तेमालात की वजाहत करें। डिफाइन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड एक्सप्लेन एनी 3 यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है? उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया, ये क्वेश्चन है हमारे पास, और उर्दू मीडियम में इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है, और ये हमारे पास क्या आ गया, इंग्लिश मीडियम में हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, ठीक है? और ये हमारे पास क्या आ गया, उर्दू मीडियम में हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ये इंग्लिश मीडियम में हमारे पास क्या आ गया, इंग्लिश मीडियम में हमारे पास ये क्या है, इंग्लिश मीडियम में हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है? उसके बाद ये हमारे पास उर्दू मीडियम में क्वेश्चन आ गया, ये इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन आ गया। ये इसका एक्सपेक्टेबल मतलब कि ये इसका क्या आ गया, इंग्लिश मीडियम में आंसर आ गया, ठीक है? वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से कर दें। ये आपको क्वेश्चन नंबर 35 आ गया, ठीक है? ये इंग्लिश मीडियम में आ गया, ये उर्दू मीडियम में आ गया, और नेक्स्ट ये आपका क्या आ गया, ये इंग्लिश मीडियम में आंसर आ गया। वीडियो को लाइक लाजमी से करें, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है। ये आपका इंग्लिश मीडियम में सवाल आ गया, ये उर्दू मीडियम में सवाल आ गया, ये इसका इंग्लिश मीडियम में क्या आ गया, ये इसका आंसर आ गया है, ठीक है? तो नेक्स्ट हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में आपका सवाल आ गया, ये उर्दू मीडियम में आपका सवाल आ गया, ये आपका एक्सेप्टेबल आंसर आ गया, ठीक है? इंग्लिश मीडियम में नेक्स्ट ये आपका सवाल है, और ये भी आपका सवाल है, और नेक्स्ट इसका जो आंसर है वो ये रहा, ठीक है? तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना, ताकि 100% ओरिजिनल पेपर आपको मिलते रहे। नेक्स्ट वर्जन का आप चाहते हैं कि मैं इसको अपलोड करूं, तो कमेंट में लाजमी से बताएं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 37 आ गया, ठीक है? इंटरनेट के कोई से 5 फायदे लिखें। यू राइट एनी एडवांटेज ऑफ द नेटवर्क। आप देखें कि ये नेटवर्क के फायदे क्या होते हैं। आपको भी मालूम है कि नेटवर्क से हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, अपना इंटरनेट बैंकिंग भी है, बिजनेस की प्रमोशन भी कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है? ऑनलाइन मशहूरियाँ चलाकर मूवीज भी देख सकते हैं, फिल्में भी देख सकते हैं, ठीक है? ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, उसने 5 कही थे, 1 2 3 4, ये पहले 5 आसान है, बाकी भी आसान है, ठीक? बाकी आप ये देख लें कि इंग्लिश मीडियम में आपका आंसर आ गया। और ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 37, ये उर्दू मीडियम में आपका क्या आ गया, नीचे ये क्वेश्चन आ गया, और ये आपका इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन आ गया, और ये इसका इंग्लिश मीडियम में क्या आ गया, आंसर आ गया। वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर या नेक्स्ट वर्जन में। अगर आप चाहते हैं मैं इसके 6 के 6 वर्जन अपलोड करूँ, कमेंट में लाजमी से बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्जन या नेक्स्ट पेपर में। अल्लाह हाफिज़।